बहुत समय पहले की बात है। एक छोटा सा गांव था जिसका नाम सूरजपुर था। यह गांव बहुत ही शांत और सुंदर था। गांव के चारों तरफ हरे भरे खेत, बहती हुई नदी और ऊंचे ऊंचे पेड़ थे। गांव के लोग बहुत मेहनती और ईमानदार थे। लेकिन इस गांव में एक बहुत बड़ी समस्या थी। गांव के आसपास के इलाके में एक खतरनाक चोर रहता था। उस चोर का नाम था करण। करण बचपन से ऐसा नहीं था। जब वह छोटा था तब वह बहुत मासूम और अच्छा बच्चा था। लेकिन किस्मत ने उसके साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया। जब करण सिर्फ 10 साल का था तब उसके माता पिता की एक दुर्घटना में मृत्यु हो गई। उस दिन के बाद उसकी जिंदगी पूरी तरह बदल गई। कोई भी उसका ख्याल रखने वाला नहीं था। शुरू में गांव वालों ने उसकी थोड़ी मदद की, लेकिन धीरे धीरे सब अपनी जिंदगी में व्यस्त हो गए। करण भूखा रहने लगा। कई दिनों तक उसे खाना नहीं मिलता था। एक दिन बहुत भूख लगी थी, पेट में दर्द हो रहा था। तब उसने पहली बार चोरी करने का फैसला किया। रात के समय वह चुपके से एक घर में घुसा और वहां से रोटी चुराकर भाग गया। उस दिन उसे बहुत डर लग रहा था, लेकिन भूख उससे ज्यादा बड़ी थी। धीरे धीरे वह चोरी करने में माहिर हो गया। साल बीतते गए और करण अब इलाके का सबसे बड़ा चोर बन चुका था। लोग उससे बहुत डरते थे। रात होते ही लोग अपने दरवाजे और खिड़कियां बंद कर लेते थे। माएं अपने बच्चों को डराती थीं, अगर सोओगे नहीं तो करण चोर आ जाएगा। लेकिन करण के दिल के अंदर कहीं ना कहीं अच्छाई अभी भी जिंदा थी। उसे अपने किए पर कभी कभी पछतावा होता था, लेकिन वह सोचता, मेरे पास और कोई रास्ता ही नहीं है। एक रात जिसने सब बदल दिया। एक दिन करण ने सुना कि गांव के बाहर एक संत महात्मा आए हैं। उनका नाम था स्वामी दयानंद। लोग दूर दूर से उनके प्रवचन सुनने आते थे। उस रात करण ने सोचा, आज मैं आश्रम में जाकर कुछ कीमती सामान चुरा लूंगा। रात गहरी हो चुकी थी, सब लोग सो चुके थे। करण धीरे धीरे आश्रम की तरफ बढ़ा, लेकिन जैसे ही वह आश्रम के पास पहुंचा, उसे अंदर से भजन की आवाज सुनाई दी। स्वामी दयानंद बैठे हुए थे और भगवान का नाम ले रहे थे। करण खिड़की के पास छिपकर सुनने लगा। स्वामी जी कह रहे थे, मनुष्य से गलती हो सकती है, लेकिन अगर वह सच्चे दिल से पश्चाताप करे तो भगवान उसे नया जीवन दे सकते हैं। यह बात करण के दिल को छू गई। उसने पहली बार सोचा, क्या सच में मैं बदल सकता हूं? अचानक उसका पैर फिसल गया और आवाज हो गई। स्वामी जी ने उसे देख लिया, लेकिन आश्चर्य की बात यह थी कि उन्होंने उसे डांटा नहीं। उन्होंने प्यार से कहा, बेटा अंदर आ जाओ। करण डर गया। उसे लगा अब गांव वाले बुला लिए जाएंगे, लेकिन स्वामी जी मुस्कुरा रहे थे। उन्होंने पूछा, तुम चोरी करने आए थे? करण ने सिर झुका लिया। उसकी आंखों में आंसू आ गए। वह बोला, हाँ मैं चोर हूं। स्वामी जी ने कहा। करण ने सिर, कोई भी इंसान जन्म से चोर नहीं होता, हालात उसे ऐसा बना देते हैं। यह सुनकर करण रोने लगा। उसने पहली बार किसी को अपनी पूरी कहानी बताई। स्वामी जी ने बहुत ध्यान से उसकी बात सुनी। फिर उन्होंने कहा, अगर तुम सच में बदलना चाहते हो तो आज से चोरी छोड़ दो और दूसरों की सेवा करो। करण ने कहा, लेकिन मैं जीऊंगा कैसे? स्वामी जी मुस्कुराए। ईमानदारी से मेहनत करने वाले को भगवान कभी भूखा नहीं रखते। उस रात करण ने चोरी छोड़ने की कसम खा ली। नई जिंदगी की शुरुआत आ रहा। अगले दिन से करण ने काम ढूंढना शुरू किया। शुरू में गांव वाले उस पर भरोसा नहीं करते थे। कोई उसे काम देने को तैयार नहीं था। सब कहते, यह चोर है, इस पर भरोसा मत करो। लेकिन करण ने हार नहीं मानी। वह खेतों में मुफ्त में काम करने लगा। धीरे धीरे लोगों को समझ आने लगा कि वह सच में बदल गया है। एक दिन गांव के मुखिया ने उसे काम दे दिया। अब करण मेहनत से कमाने लगा। पहली बार उसने ईमानदारी की रोटी खाई। उस दिन उसे जो खुशी मिली वह चोरी से कभी नहीं मिली थी। करण बना लोगों का सहारा। समय बीतता गया। करण अब पूरी तरह बदल चुका था। वह गरीबों की मदद करने लगा। अगर किसी के घर में खाना नहीं होता तो वह अपना खाना दे देता। अगर कोई बीमार होता तो वह उसकी सेवा करता। एक दिन गांव में बहुत बड़ा तूफान आया। कई घर टूट गए। लोग बहुत परेशान थे। तब करण ने पूरे गांव की मदद की। उसने रात दिन मेहनत करके सबके घर ठीक करवाए। अब लोग उसे चोर नहीं बल्कि मसीहा कहने लगे। संत बनने का सफर। कुछ साल बाद स्वामी दयानंद फिर गांव आए। उन्होंने देखा कि करण पूरी तरह बदल चुका है। स्वामी जी बहुत खुश हुए। उन्होंने कहा, अब तुम केवल अच्छे इंसान नहीं हो, तुम दूसरों को रास्ता दिखा सकते हो। धीरे धीरे करण ने आध्यात्मिक जीवन अपनाया। वह लोगों को सच्चाई, ईमानदारी और सेवा का महत्व बताने लगा। लोग उसे संत करण दास कहने लगे। अब दूर दूर से लोग उसके पास सलाह लेने आते थे। कहानी की सीख। यह कहानी हमें सिखाती है कि कोई भी इंसान हमेशा के लिए बुरा नहीं होता। अगर सच्चे दिल से बदलने की इच्छा हो तो भगवान हमेशा नया मौका देते हैं।